Hello students, welcome to English class. Today we are going to start a new lesson named A Truly Beautiful Mind. In this lesson the writer tells about Albert Einstein. Albert Einstein was a great scientist. So let's start in detail. Before you read, who do you think of when you hear the word genius? जब तुम जीनियस शब्द को सुनते हो तो तुम किसके बारे में सोचते हो? हुई जीनियस जीनियस कौन है? व्हाट क्वालिटीज डू यू थिंक अ जीनियस है? तुम्हारे अनुसार जीनियस के अंदर क्या गुण होते हैं? वी शैल नाउ रीड अबाउट अ यंग जर्मन सिविल सर्वेंट हु टुक द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म अबाउट 100 years एगो। राइटर कह रहा है कि अब हम जर्मनी के उस नौजवान नागरिक सेवक के बारे में पढ़ेंगे जो सालों पहले इस संसार को तूफान से निकाल कर ले गया था। इन समर ऑफ 1905 द 26-year-old पब्लिश्ड इन क्विक सक्सेशन 4 grouped ब्रेकिंग पेपर्स अबाउट लाइट, द मोशन ऑफ पार्टिकल्स, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज एंड एनर्जी। वो कह रहा है कि 1905 की गर्मियों के समय में 26 साल के लड़के ने एक के बाद एक 4 ब्रेकिंग न्यूज प्रकाशित की। ये 4 ब्रेकिंग न्यूज थी प्रकाश के बारे में, द मोशन ऑफ द पार्टिकल्स कणों की गति के बारे में, द इलेक्ट्रोडायनेमिक्स ऑफ मूविंग बॉडीज गतिमान पदार्थ के विद्युत संचालन के बारे में, एंड एनर्जी और ऊर्जा के बारे में। हिज वर्क टुक अप अ फ्यू पेजेस इन साइंटिफिक जर्नल्स। वो कह रहा है कि वैज्ञानिक पत्रिका में उसके जो कार्य थे उसने कुछ पेज ग्रहण किए। बट चेंज्ड फॉर एवर आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस टाइम एंड द एंटायर कॉस्मोज। लेकिन उन पेजों ने हमारी जो समझ है थी स्पेस की, टाइम की और संपूर्ण ब्रह्मांड की, उसको हमेशा के लिए बदल दिया। एंड ट्रांसफॉर्म्ड द नेम आइंस्टीन इनटू अ सिनोनिम फॉर जीनियस। और जो आइंस्टीन नाम था वह जीनियस का पर्यायवाची बन गया था। 50 years आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के 50 साल बाद, एल्बर्ट आइंस्टीन जीनियस स्टिल रेन मीन्स रूल, राज्य गणना। वो कहते हैं कि उसकी मृत्यु के 50 साल बाद भी एल्बर्ट आइंस्टीन की प्रतिभा अभी भी राज्य करती है। एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज बोर्न ऑन 14 मार्च 1879 इन द जर्मन सिटी ऑफ उल्म। राइटर कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च 1879 में जर्मन के उल्म शहर में हुआ था। विदाउट एनी इंडिकेशन दैट ही वॉज डेस्टिन्ड फॉर ग्रेटनेस वॉज एडवांसिंग टूवर्ड्स ग्रेटनेस। वो कहते हैं बिना पूर्व सूचना की कि वह महानता की ओर जा रहा था। ऑन द कॉन्ट्रेरी हिज मदर थॉट अल्बर्ट वॉज अ फ्रीक मीन्स अबनॉर्मल। इसके विपरीत उसकी माँ ने सोचा कि जो आइंस्टीन था वह अबनॉर्मल था। टू हर हिज हेड सीम्ड मच टू लार्ज, क्योंकि उसकी माता जी के लिए उसका सिर अत्यधिक बड़ा दिखाई दिया। एट द एज ऑफ 2.5 आइंस्टीन स्टिल वाजंट टॉकिंग। वो कह रहा है कि 2.5 साल की उम्र में आइंस्टीन अभी भी बातें नहीं करता था। व्हेन ही फाइनली डिड लर्न टू स्पीक, अनंततः जब उसने बोलना सीखा, ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, उसने प्रत्येक चीज़ को 2 बार कहा। आइंस्टीन डिडंट नो व्हाट टू डू विद अदर चिल्ड्रन, आइंस्टीन नहीं जानता था कि दूसरे बच्चों के साथ क्या करें। एंड हिज प्लेमेट्स कॉल्ड हिम ब्रदर बोरिंग, और उसके साथी उसको उबाऊ भाई के नाम से पुकारते थे। सो द यंगस्टर प्लेड बाय हिमसेल्फ, इसलिए यह बालक बच्चा जो बालक था वह अपने आप ही खेला करता था। मच ऑफ द टाइम, अत्यधिक समय वह अपने आप ही खेला करता था। ही स्पेशली लव्ड मैकेनिकल टॉयज, वह विशेष रूप से यांत्रिक खिलौनों को अत्यधिक प्यार करता था। लुकिंग एट हिज न्यूबॉर्न सिस्टर माजा, अपनी नवजात बहन माजा को देखते ही इज सैड टू हैव सैड, ऐसा सुना कि कहा जाता है, फाइन कि उसने कहा कि अच्छा है, बट वेयर आर हर व्हील्स, कि उसके जो
चलने वाली कुर्सी थी वे कहाँ हैं, उसके पहिए कहाँ हैं। अभी इस पैसेज को पढ़ लेते हैं हम। ओटो न्यूकबार, द हिस्ट्रियन ऑफ द एंशियंट मैथमेटिक्स, टोल्ड अ स्टोरी अबाउट द बॉय आइंस्टीन दैट ही कैरेक्टरिस्टिक एज अ लेजेंड। वो कहते हैं कि ओटो न्यूकबार जो एक प्राचीन मैथमेटिक्स का इतिहासकार था, उसने कहा था कि जो लड़का आइंस्टीन था उसमें पौराणिक जैसे गुण थे, जैसे पौराणिक कथा के गुण होते हैं वे थे। बट दैट सिम्स फेयरली ऑथेंटिक, लेकिन वे पूर्ण रूप से प्रमाणित होते प्रतीत हुए। एज ही वॉज आ लेट टोलर, जैसे कि वह बाद में बोलने वाला था। हिज पेरेंट्स वर वॉरिड, उसके माता पिता चिंतित थे। एट लास्ट एट द सपर टेबल वन नाइट, एक दिन भोजन की टेबल पर, ही ब्रोक हिज साइलेंस टू से, उसने अपनी चुप्पी यह कहते हुए तोड़ दिया, द सूप इज टू हॉट, कि जो सूप है वह अत्यधिक गर्म था। ग्रेटली रिलीव्ड हिज पेरेंट्स आस्क्ड व्हाई ही हैड नेवर सेड अ वर्ड बिफोर। वो कहते हैं अत्यधिक विश्वसनीय और आश्चर्यचकित होकर उसके माता पिता ने पूछा कि उसने पहले एक भी शब्द क्यों नहीं कहा। अल्बर्ट रिप्लाइड, अल्बर्ट ने जवाब दिया, बिकॉज अप टू नाउ एवरीथिंग वॉज इन ऑर्डर, क्योंकि अब तक प्रत्येक चीज़ व्यवस्था में थी, सही क्रम में थी। A headmaster once told his father that what Einstein chose as a profession wouldn't matter. एक बार उसके जो मुख्य अध्यापक था स्कूल का, उसने उसके पिताजी से कहा कि जो भी प्रोफेशन आइंस्टीन चुनेगा उसका कोई मतलब नहीं है। बिकॉज he'll never make a success at anything, क्योंकि वह किसी भी काम में सफल नहीं बनेगा। आइंस्टीन began learning to play the violin at the age of 6. आइंस्टीन ने 6 साल की उम्र में वायलिन बजाना शुरू कर दिया, वायलिन बजाना सीखना शुरू कर दिया। बिकॉज हिज मदर वांटेड हिम, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी। ही लेटर बिकेम अ गिफ्टेड अमेटर वायलिनिस्ट, मेंटेनिंग दिस स्किल थ्रू आउट हिज लाइफ, क्योंकि उसकी माँ चाहती थी कि वह बाद में एक चमत्कारिक वायलिन वादक बने और अपनी स्किल्स को, अपने जो कौशल को डेवलप कर लेगा उसको वह पूरा जीवन रखें। बट एल्बर्ट आइंस्टीन वॉज नॉट अ बैड पीपल। राइटर कहते हैं कि एल्बर्ट आइंस्टीन एक बुरा शिष्य नहीं था। ही वेंट टू हाई स्कूल इन मुनिक, वह मुनिक में हाई स्कूल में गया। वेयर आइंस्टीन फैमिली हैड मूव्ड व्हेन ही वॉज 15 मंथ्स ओल्ड, जहाँ पर आइंस्टीन की फैमिली उस समय गई जब आइंस्टीन 15 माह का था। एंड स्कोर्ड गुड मार्क्स इन ऑलमोस्ट एवरी सब्जेक्ट, और आइंस्टीन ने मुनिक में प्रत्येक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स प्राप्त किए थे। आइंस्टीन हेटेड द स्कूल रिजाइमेंटेशन, रिजाइमेंटेशन मीन्स डिसिप्लिन, रिजाइमेंटेशन डिसिप्लिन, ऑर्डर और डिसिप्लिन टेकन टू एन एक्सट्रीम, कठोरता का डिसिप्लिन। आइंस्टीन स्कूल के कठोर डिसिप्लिन से नफरत किया करता था। एंड ऑफन क्लैश्ड विद हिज टीचर, और बहुधा वह अपने टीचर से झगड़ता रहता था। एट द एज ऑफ 15 आइंस्टीन फेल्ट सो स्टिफ्ड दैट ही लेफ्ट द स्कूल फॉर गुड। स्टिफ्ड में सुफोकेटेड, गला घुटना। 15 साल की उम्र में उसने मुनिक में अपने आप को बहुत घुटन महसूस की और उसके परिणाम स्वरूप उसने उस स्कूल को हमेशा के लिए छोड़ दिया। द प्रीवियस ईयर्स एल्बर्ट पेरेंट्स हैड मूव्ड टू मिलान, पिछले साल एल्बर्ट के माता पिता मिलान चले गए थे। एंड लेफ्ट देयर सन विद रिलेटिव्स, और अपने लड़के को रिश्तेदारों के पास छोड़ गए थे। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड डिस्कशन आइंस्टीन गॉट हिज विश टू कंटिन्यू हिज एजुकेशन इन जर्मन स्पीकिंग स्विट्जरलैंड इन अ सिटी विच वॉज मोर लिबरल दैन मुनिक। प्रोलॉन्ग मीन्स होते हैं लंबी, एक्सटेंसिव। अतः लंबी डिस्कस के बाद आइंस्टीन ने यह इच्छा प्रकट की कि वह जर्मन स्पीकिंग बोलने वाले स्विट्जरलैंड में अपनी शिक्षा को जारी रखेगा। स्विट्जरलैंड मुनिक की अपेक्षा अधिक उदार शहर था।
आइंस्टीन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। आइंस्टीन मैथमेटिक्स में एक जीनियस स्टूडेंट था एंड इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, और वह फिजिक्स में भी बहुत रुचि रखता था। एंड आफ्टर फिनिशिंग स्कूल ही डिसाइडेड टू स्टडी एट अ यूनिवर्सिटी इन ज्यूरिख। अपनी स्कूल की पढ़ाई ख़त्म करने के बाद उसने ज्यूरिख की यूनिवर्सिटी में पढ़ने का निश्चय किया। बट साइंस वॉजंट द ओनली थिंग दैट अपील टू द डैशिंग यंग मैन विद अ वॉलरस माउस्टेच। वो कहते हैं कि राइटर कहता है केवल साइंस ही एक ऐसी सब्जेक्ट नहीं था जो उसको उस शक्तिशाली जोशीले व्यक्ति को अपनी आकर्षित करता था जिसके समुद्री मूछें थी, समुद्री टाइप की मूछें थी। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। नाउ इट्स योर टर्न टू रीड एंड प्रिपेयर इट। थैंक यू।